नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच लंबे समय से बंद दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से शुरू हो रही है। केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली वासियों को एक राहत मिलेगी। हालांकि इसमें भी यात्रा करने के कई नियम लागू होंगे। एंट्री से पहले सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। टोकन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह न तो कोई दिल्ली और न ही बॉर्डर पर मौजूद मुल्क की कठपुतली हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं और उन्हीं के लिए काम करेंगे। गुपकार घोषणा पर पाकिस्तान की वाहवाही का जवाब देते हुए रविवार को फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा से जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियों का दुरुपयोग किया है। बता दें कि गुपकार घोषणा के तहत जम्मू कश्मीर की 6 पार्टियों ने अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में करोड़ों की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच सिवनी जिले के सुनवारा गांव में वैनगंगा नदी पर स्थित करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल पानी में बह गया। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पुल लगभग 1 महीने पहले ही शुरू हुआ था। अभी इसका औपचारिक उद्घाटन भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 68वें संस्करण में स्वदेशी खिलौने और कंप्यूटर गेम बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में गेम्स हो, खिलौनों का सेक्टर हो, सभी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। 100 वर्ष पहले गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। पीएम मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम प्रसारण के खत्म होते ही राहुल गांधी ने पीएम पर जोरदार प्रहार किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि देश में NEET और JEE की परीक्षा देने वाले चाहते हैं प्रधानमंत्री उनके साथ परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के साथ खिलौने पर चर्चा की। देश में कोरोना वायरस के मामले 35 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। यह लगातार 26वां दिन है जब भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले रिपोर्ट हुए हैं। 29 अगस्त को जारी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में सामने आए नए मामलों में भारत शीर्ष पर है। 29 अगस्त के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में नए 76,472 मामले सामने आए हैं। इसके बाद अमेरिका 46,000 और ब्राजील 44,000 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 4 दिशा निर्देश के बाद हरियाणा सरकार ने रविवार को शहरी इलाकों में सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने के लिए पूर्व में जारी आदेश को वापस ले लिया। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य केंद्र सरकार से विचार विमर्श किए बिना निषिद्ध क्षेत्र से बाहर किसी तरह का लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते हैं। 1 सितंबर से अनलॉक 4 का चौथा चरण शुरू हो रहा है। बीते दिनों गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी की। मंत्रालय ने चौथे चरण की अनलॉक में कई छूट दी है। हालांकि यह भी साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन में 3 सितंबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से यह भी कहा कि आप कंटेनमेंट जोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन अब लागू नहीं कर सकते हैं। कोविड-19 की वजह से खराब हो गए फेफड़ों का एशिया में पहली बार चेन्नई के डॉक्टरों ने सफल प्रत्यारोपण किया है। चेन्नई स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल MGM हेल्थ केयर ने एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज के दोनों ओर के फेफड़ों का प्रत्यारोपण करने का दावा किया है। अस्पताल के सर्जनों ने संक्रमित मरीज पर एक द्विपक्षीय प्रत्यारोपण किया जो दिल्ली से लाया गया था। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अब भी गहरे कोमा में स्थिति है। रविवार को दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की ओर से उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। इसके अनुसार पूर्व राष्ट्रपति का फेफड़ों के संक्रमण का इलाज चल रहा है, लगातार गहरे कोमा में है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। रविवार को एक दिन में 78,761 नए मामले सामने आए। यह अब तक का एक दिन का सबसे सर्वाधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में 948 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर भी 63,498 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 35,42,734 हो गई है। राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में उदयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में जोर रहा। उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा डूंगरपुर जिले के आसपुर में 360 मिलीमीटर बारिश हुई।
शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राजस्थान के एक वाइस प्रिंसिपल समेत देश विदेश के 39 शिक्षकों को सीबीएसई अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। सीबीएसई ने उन सभी शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। इनमें ओमान के मस्कट और रूस के मॉस्को के भी 3 शिक्षक शामिल है। रूबिक के क्यूबिक्स अंडर वाटर की सबसे अधिक संख्या को हल करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करने वाले चेन्नई के 25 वर्षीय व्यक्ति अपनी खोज में सफल हुए हैं। लियाराम शेखर ने एक ही सांस में 6 रूबिक के क्यूबिक्स अंडर वाटर को हल करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल किया है। शेखर ने पारदर्शी निर्मल कंटेनर में बैठकर 6 क्यूबिक्स पानी के नीचे को हल करने में 2 मिनट और 17 सेकंड का समय लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि जब तक स्कूल दोबारा न खुले तब तक छात्रों के माता पिता से वर्तमान लॉकडाउन के दौरान वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क नहीं लिया जा सकता है। एक निजी स्कूल के पेरेंट एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते 25 अगस्त के आदेश में न्यायमूर्ति जयंत नाथ द्वारा प्रथम दृष्टया राय व्यक्त की गई थी। इस स्कूल ने जुलाई से ट्यूशन फीस के साथ वार्षिक और विकास शुल्क लेना शुरू कर दिया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।